स्कैनर पाशा के बारे में एक मस्जिद के इमाम साहब जुम्मे की नमाज में इन चोरों की हकीकत बयान करने पर उस इमाम साहब का भी पार्ट 2 बनाया गया। किन हालात में और क्या मजबूरी में एक इमाम जिनके दिल में कुरान होती है, जिनके पीछे रोज़ाना हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर उन पर एक चिमटी बराबर का भी प्रेशर किसी ने डाला होगा तो बेशक उसका क्या अंजाम होगा, किसी मुफ्ती या उलेमा से पूछ लीजिए। जुबली हिल्स के एमएलए मागंटी गोपीनाथ की खराबी सेहत की वजह से मौत के बाद इस असेंबली सीट पर 11 नवंबर को होने जा रहे हैं बाई इलेक्शन। इस सीट को जीतने के लिए मैदान में बीआरएस से अनजानी मागंटी गोपीनाथ की वाइफ और कांग्रेस से नवीन यादव और सर्टिफाइड चंदा चोर अपनी वोट चोरी के इरादे से मार्केट में आए हुए हैं। शहर हैदराबाद के मशहूर चंदा चोर ने दाखिल किया नॉमिनेशन। अब इस सीट पर जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के साथ वोट काट के हराने वाला कैंडिडेट भी आ चुका है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इंसान सदका करने पर अल्लाह इंसान की तमाम परेशानी दूर कर देता है। सोचिए, वही अवाम का गरीबों को दिया हुआ सदका खाने वाला मैदान में उतर चुका है मुस्लिम वोट का सौदा करने के लिए। जुबली हिल्स की अनजानी एमएलए मागंटी गोपीनाथ अपनी बीमारी की हालत में भी इस हल्के में अवाम के लिए निकला करते थे। कांग्रेस ने जुबली हिल्स के मशहूर शख्सियत चिन्ना श्रीशैलम यादव के बेटे नवीन यादव को यहाँ से टिकट दिया और बड़ी होशियारी से साबिका क्रिकेटर अजहरुद्दीन को इस रेस से बाहर कर दिया। अब आवाम का सवाल ये है कि आखिर जीत किसकी होगी। हमारा जवाब ये है कि आवाम डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात तो है, सिर्फ 2 डिवीज़न में 50 घरों में राशन तकसीम करने से कोई एमएलए नहीं बन जाता। आप क्या है, कितने के हैं, कैसा आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हम 2018 से जानते हैं। QR कोड छोटे पाशा और बड़े पाशा ये आवाम तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। पार्ट 2 में इमाम साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने की बात कही थी कि वो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बिना पर पार्ट 2 में बयान दिया गया। इस पर एक बड़ा खुलासा आवाम के सामने लाएंगे। क्या गाज़ा और फ़लस्तीन के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा नहीं लिया गया? क्या हाई कोर्ट के ज़रिए अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए? मस्जिद के मेंबर से दिए गए बयान को पलटा गया? अगर इस बात को सीरियसली लिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अवाम रहिए होशियार, चोर के हाथ में ख़जाने की चाबी देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। ये गरीबों की मदद करते करते करोड़पति बन चुके हैं और करोड़ों रुपए तो इनके बैंक अकाउंट्स में है फ्रीज़। और भी तमाम तफसीलात के साथ इन चोरों की हकीकत आवाम को बताई जाएगी। बहुत जल्द जुबली हिल्स के तमाम डिवीज़न से ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाएगी। ये पैसे वो फलस्तीन के गरीबों के पैसे हैं। ये पैसे वो गज्जा में ढाए जाने वाले मजलूमीन के मदद के पैसे हैं, जो मैंने वीडियोस बनाकर स्कैनर्स लगाकर लोगों से वसूल किए हैं। अब लोग क्या किए, वहां तो जा नहीं सकते, लिहाजा इसको दे देंगे।